राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, 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 राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। 30 अक्टूबर को बिहार में 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर बिहार में सियासी गर्मी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने कुशेश्वर स्थान व तारापुर में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भी निशाना साधा। सब हम बहनों से, पिताओं बहनों सबसे हम अपील करेंगे कि भाई एकदम पहले आकर के वोट डालिएगा और तब जाके घर में खाना बनाइएगा और खाइएगा। तो इसलिए हमारा तो यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर के भाई अमन भूषण हजारी जी को विजयी बनाइएगा और जो कुछ भी शशि भूषण हजारी जी ने सेवा की है मैं तो नहीं भूल सकता। जितने दिनों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए और किसी काम के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही और उस काम के लिए ही हमसे हमेशा चर्चा किया करते थे। तो इसलिए हमारा तो यही आग्रह है, यही विनम्रता है आप सबसे कि एकजुट होकर के हर प्रकार से आप मतदान कर दीजिए, भारी संख्या में मतदान करिए, इनको विजयी बनाइए ताकि जो काम करने का मौका आपने दिया है हम लोग पूरी मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ काम करते रहें और इस इलाके की और पूरी तरह से सेवा हो जाए ताकि किसी तरह की जो समस्याओं का समाधान हो सकता है वो पूरा का पूरा समाधान हो जाए। इतना ही कहते हुए आप सबने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जो मैंने कह दिया चुनाव के बाद हम आ जाएंगे नजदीक ही और जो भी चीज होगा उसको और देख करके जो कुछ भी बचा हुआ है करना है उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है और जनता का क्या है थोड़ा सामने हमारे बोलने की अपेक्षा आप लोग अनुभव करके बता सकते हैं। अपने जो भी आपके मित्र हैं वहाँ पत्रकार मित्र हैं उन लोग बता देंगे। लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम था, एक कल भी था और आज भी था। आज सब 3 जगह करके लौट गए। जनता मालिक है। कल से लालू यादव भी जा रहे हैं सर, चाहे ना भाई सबको अपना जाने का हम लोगों को वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न कर दे। और सबको नहीं पता है अभी 1-1.5 साल से कोरोना का दौर चल रहा है और इसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज के लिए रोजगार के लिए जो प्रबंध किया है और हर क्षेत्र में इसके लिए जो भी काम हो रहा है, चाहे शिक्षक के नियोजन का हो, सरकारी सेवाओं के विभिन्न विभाग में सेवाओं का निरीक्षण उसके लिए हो एम्प्लॉयमेंट हो, उस सब के लिए काम हो। अब किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या दौर चल रहा है, क्या स्थिति है, ये सब की कोई जानकारी नहीं है तो उसको क्या करें। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और जान लीजिए कि जो लोग ये सब डिमांड रखते हैं, जिनको काम करने का बहुत मौका मिला, 15-15 साल मौका मिला, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, इसलिए इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है और हम लोग तो कर ही रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार दोपहर बाद अयोध्या पहुंचे। शाम को सरयू तट पर मां सरयू का अभिषेक पूजन कर महाआरती उतारी।
मंगलवार सुबह अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं चाहता हूं कि यह सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या में राम जी के दर्शन कराने के लिए सबकी मुफ्त में व्यवस्था करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में हम अयोध्या को भी जोड़ेंगे और अब दिल्ली के लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का कल रात को सरयू माँ की आरती की थी हम लोगों ने। आज सुबह हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान जी के दर्शन करने का। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, यहाँ पे जन्मभूमि में आके अयोध्या आके दर्शन करें। तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पास जो भी क्षमता है, मेरे पास जो भी साधन है, जो भी ताकत है, उसको सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ दर्शन करवाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और संबोधन में सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तंज कसा और कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव के समय भगवान राम और यूपी के लोग याद आ रहे हैं। महान राम भक्त और जिन्होंने शासन की कार्य पद्धति को कैसे संचालित होना है, ऐसे हम सबके नेता रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की विरासत को पूरी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ाने वाले लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, स्वर्गीय बाबूजी की अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में और उनके ब्रह्म भोज के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। लोक नेता और जन नेता कैसा होता है, यह उदाहरण देखना है तो स्वर्गीय बाबूजी के साथ उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का उदाहरण रहा है। यह वैसे ही नहीं हुआ। स्वर्गीय बाबूजी का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था। यह सच है कि लोधी राजपूत परंपरा में परिवार में वे जन्म लिए, पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समाज अब
अपने लिए नहीं, देश और धर्म के लिए मरने मारने वाला है, जीने वाला है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का चर्चा भी होती है और ये मेरा सौभाग्य है, कल प्रधानमंत्री जी ने एक मेडिकल कॉलेज का 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। उसमें से एक मेडिकल कॉलेज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर भी है। और इस सदी के सबसे बड़े संकट से वर्तमान में भी हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही, कोरोना महामारी से। कोरोना महामारी के दौरान आप सबने देखा होगा, या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कार्य कर रहा था। बाकी अन्य दलों के लोग सो रहे थे, होम क्वारंटीन में थे, आइसोलेशन में थे। जब आपके संकट के समय, समाज के संकट के समय ये लोग आइसोलेशन में थे, तो चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजने की तैयारी होनी चाहिए। ये सामाजिक सम्मेलन इसी बात को लेकर के किए जा रहे हैं। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम उन्होंने स्वीकार तो किया। भाइयों बहनों, दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके लोग काम करते हैं, लेकिन जब कोई आपराधिक मानसिकता के साथ कार्य करता है तो उसी संकीर्णता के दायरे में रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे 2017 के पहले प्रदेश में देखने को मिलता था। पहले की सोच केवल अपने व्यक्तिगत परिवार तक सीमित थी, एक खानदान तक सीमित थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश को ही परिवार मान करके कार्य किया जा रहा है। पूरे देश को परिवार मान करके प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन भी देते हैं, नेतृत्व भी देते हैं, और पूरे देश को परिवार मान करके शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए प्रदेश में जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा लोकसभा में आयोजित उदयनगर की जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार राज्य के विकास, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है और इस दिशा में हम निरंतर योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल को विजयी बनाएं और विकास एवं जन कल्याण के कार्यों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। हमने तय किया, मेरे बेटा बेटी जो दूर जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं, आदिवासी भी हो, गैर आदिवासी भी हो, उनके पढ़ने के लिए उदयनगर में महाविद्यालय खोला जाएगा। ये फैसला हमने आचार संहिता के पहले ही कर दिया। चंपालाल देवड़ा की स्मृतियां इस महाविद्यालय के नाम से अमर रखी जाएंगी। मैं आपको आज वचन देता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन शिवराज आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने देगा। ये माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना आसान नहीं थी। अभी जब पहाड़ सिंह जी बोल रहे थे 5146 करोड़ रुपए की योजना, 462 गांव की योजना, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं सबके। आपके बने कि नहीं आयुष्मान कार्ड? कई के बने होंगे, जिनके बने हो वो हाथ उठाओ, आज जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। तो कुछ के बने, कुछ के नहीं बने। भैया जरा ढंग से देखो, आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के बन जाए। ये सबके आयुष्मान अभी 2.5 करोड़ बने मध्य प्रदेश में, और भी कोई रह गए हो तो उनके बनेंगे। और इसमें सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई, चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करवाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में हम प्रयास कर रहे हैं। इस बागली विधानसभा क्षेत्र में भी पीने के पानी की समस्या कई गांव में थी। आज मैं एक बात और कह रहा हूं, ये केवल सिंचाई का पानी देने की योजना नहीं है। अब धीरे धीरे हैंडपंप बंद करके, बंद मतलब अभी नहीं कर रहे, लेकिन हैंडपंप में बेटियों को पानी भरने जाना पड़ता है। अब पाइपलाइन बिछा के, डैम से पानी खींच के, फिल्टर प्लांट लगा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि शुद्ध पीने का पानी भी मिल जाए और बहनों बेटियों को पानी भरने भी ना जाना पड़े। जल जीवन मिशन पे काम शुरू हो गया है। कोई कसर जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं आज कह रहा हूं, जैसे आपने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं, मैं कहूंगा विकास के लिए उदयनगर में, बागली में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले। ज्ञानेश्वर पाटिल समर्पित कार्यकर्ता है, नंदू भैया के साथ दिन और रात काम किया, उनको खड़ा किया है पार्टी ने। इसलिए कमल के फूल की बटन दबा के ज्ञानेश्वर पाटिल जी को आप भारी बहुमत से विजयी बनाए और विकास की जवाबदारी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, मामा और प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को सौंप जाए। यही निवेदन करने आज आपके बीच आया था। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक देश भर के हर वार्ड और गांव तक सदस्यता अभियान चलाएगी। पहली बार के मतदाताओं को कांग्रेस का सदस्य बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस सदस्यता अभियान को देश का सबसे बड़ा अभियान बनाइए। साथ ही 14 से 29 नवंबर 2021 के बीच महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में जन जागरण आंदोलन चलाएगी, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता भी अलग अलग राज्यों में शामिल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी महासचिवगण, अलग अलग प्रदेशों के प्रभारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण की एक लंबी बैठक हुई। उस बैठक का केवल सार मैं आपको बताऊंगा। बैठक में सर्वसम्मति से 3 बड़े निर्णय लिए गए। पहला निर्णय, एक विशाल कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान प्रिंटेड फॉर्म्स और डिजिटल दोनों के माध्यम से 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा।
ये निर्णय भी लिया गया कि हर वार्ड, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म को लेकर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जनमानस को कांग्रेस से जोड़ेंगे। और बाकायदा इस बात के लिए जागरण किया जाएगा, जागृति पैदा की जाएगी कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाना पकाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम, और जिस प्रकार से अफरा तफरी का अर्थव्यवस्था का माहौल है जिसमें करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है, और वो है कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ना। कांग्रेस के सदस्यता अभियान से जुड़िए, कांग्रेस की नीतियों से जुड़िए, भाजपा से निजात दिलवाइए देश को, और इसे देश का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान बनाइए। दूसरा पहलू, जिस प्रकार का नफरत, बंटवारे और एक दूसरे को लगातार छीछा लेदर करने, वो सोशल मीडिया हो जहां मीडिया के साथियों को भी सही बात कहने से गंदी गालियां दी जाती हैं, वो सामाजिक ताना बाना हो जहां एक हिंदुस्तान के एक बॉलर को उसके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, वो आम जनमानस हो, अगर वो मोदी जी या भाजपा की नीति पर सवाल खड़ा कर देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवा महीनों तक जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। एक पूरा जो नफरत का वातावरण है, उस नफरत के वातावरण को जिसमें हिंदुस्तान के संविधान और प्रजातंत्र दोनों पर हमला है, उससे लोहा लेने के लिए एक वैचारिक जंग का ऐलान, एक वैचारिक लड़ाई का ऐलान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रदेश और देश के सबसे बड़े नेता भी शामिल हों और साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी शामिल हो। और तीसरा पहलू था एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में खास तौर से राहुल गांधी जी ने जो बात इस पूरी बैठक में कही, ये निर्णय लिया गया कि केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस पार्टी ने उसे जन जागरण अभियान का नाम दिया है, एक नई जागृति जनता में पैदा करने का। और 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2021 तक पहला चरण इसका हमने लागू करने का निर्णय किया है, दूसरे चरण की घोषणा बाद में करेंगे। और उसमें इन सब बातों पर लेकर डूबती अर्थव्यवस्था, जाती नौकरियां, कटती तनख्वाहें, बंद होते उद्योग, लुटते छोटे छोटे दुकानदारों के धंधे, पेट्रोल डीजल गैस आम जनमानस की पहुंच से बाहर, खाना पकाने के तेल से लेकर खाना खाने की सब वस्तुएं आम आदमी के बजट से बाहर, इन सब को लेकर एक व्यापक जन जागरण आंदोलन की शुरुआत करने का आह्वान किया, और जिसमें सब लोग हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर सवाल खड़े किए हैं, और सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम की अव्यवस्थाओं के चलते दिल्ली के लोग नगर निगम से परेशान हैं। एक तरफ दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं नगर निगम डेंगू की रोकथाम पर खास ध्यान नहीं दे रही है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि पिछले करीब 1-1.5 महीने से दिल्ली के हर एक मोहल्ले के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, पार्षद, और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है वहां पे उनके संगठन के लोग आपका विधायक आपके द्वार नाम से कार्यक्रम करते थे, जिसके अंदर एक मोहल्ला सभा, जनसभा आयोजित करके लोगों की समस्याएं पूछी जा रही थी और उसके निवारण के लिए कदम उठाए जा रहे थे। इस
कार्यक्रम में दिल्ली में करीब 2532 मोहल्ला सभाएं हुई और लोगों के साथ रूबरू हुए, लोगों ने अपनी बात खुल के कही। और ये पूरी दिल्ली के लोग जो इन सभाओं के अंदर आते रहे हैं, वो एक आम लोग होते हैं, वो सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि लगभग 85 से 90% तक समस्याएं सीधा सीधा एमसीडी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। और उसके अंदर भी जो सबसे बड़े 2 बातें निकल के आई हैं वो ये हैं, दिल्ली में लोग एमसीडी की साफ सफाई की व्यवस्था से या कहें अव्यवस्था से पूरी तरीके से नाराज हैं, दुखी हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली की भाजपा दिल्ली के लोगों में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र कर रही है। जिस तरीके की लापरवाही दिल्ली के अंदर एमसीडी द्वारा नजर आ रही है, मलेरिया इंस्पेक्टर हों, डेंगू के लिए मॉस्किटो ब्रीडिंग चेक करने के लिए अधिकारी हों, उनका काम है कई बार आपके घर वो आए, आपके घर सर्वे करें, ब्रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है देखें, कहीं पे पानी भरा हुआ है तो उसको उड़ेलें, उसमें दवाई डालें और आपके घर के बाहर की दीवार पर डेट डालकर अंकित करें एक एक मकान के बाहर कि आज की तारीख में मैंने ये चेक किया और सब कुछ ठीक पाया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के लोगों से जानना चाहता हूं, इस डेंगू के सीजन में जहां हर साल हमें पता है डेंगू मलेरिया फैलने का ये समय है, चिकनगुनिया फैलने का ये समय है, पिछले 3 महीने में एमसीडी के मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग आपके घर में कितनी बार आए हैं? मुझे लगता है कम से कम 10 बार आपके घर पे उनको आ जाना चाहिए था अब तक। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, आदेश गुप्ता बताएं कितने % दिल्ली के अंदर फॉगिंग हो चुकी है, कितनी बार हो चुकी है, वो बताएं, प्रमाण दे दे। जानबूझ के षड्यंत्र किया जा रहा है कि दिल्ली को बदनाम करने के लिए डेंगू फैलाया जाए। 27 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से फॉगिंग का महाअभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और हर इलाके के अंदर फॉगिंग की जाएगी। उसके अलावा ब्रीडिंग को चेक करने की जो भी चीजें हो सकती हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश करेंगे हम करें। बहुत शर्म की बात है, 15 साल एमसीडी में रहने के बावजूद बीजेपी की हालत यह हो चुकी है कि हर साल होने वाली बीमारी के लिए भी इनकी कोई तैयारियां नहीं है। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एमसीडी में सवाल किए तो बताया कि बीमारी को रोकने के लिए जो छिड़काव किया जाता है, जो दवाइयों की जरूरत है, उसका टेंडर लगाया है अभी नॉर्थ एमसीडी में। तो आम आदमी पार्टी इसके अंदर बड़ा अभियान जो है कल से शुरू करने जा रही है और यह बात स्पष्ट है कि यह काम पूरी तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं है। एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी है, बट वो क्योंकि फेल हो गए और दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इसकी शुरुआत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री वीरवार को आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अमित शाह ने 2019 पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर बड़ा हमला, कहा रोजगार की कमी के कारण अलीराजपुर से पलायन कर रहे लोग। दिवाली पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों और छोटे कारीगरों से नहीं लिया जाएगा कर या शुल्क। कांग्रेस नेता पर लालू यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी, मीरा कुमार ने की आलोचना। असम विस उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी। सरकार ने कहा बच्चों के लिए टीके को मंजूरी मिलने के बाद उनके टीकाकरण में योगदान दे पंचायतें।
इंदौर से फरार कांग्रेस विधायक का बेटा हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम। बिहार लौटने पर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटीरियल बताया जा रहा, यह अहंकार और लालच है। नोएडा के डीएम ने अधिकारियों से कहा, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई को करे तेज। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।